नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, इनकी आयु 30 वर्ष के आसपास है। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल हैंड है इनका हाथ। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मानसिक कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। मेंटल वर्क पर ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। साथ ही इनकी उंगलियों को अगर देखा जाए तो लंबाई एक संतुलित है। तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। सोच समझकर डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखा जाए तो इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर या कनिष्ठा उंगली थोड़ी सी शॉर्ट है। जब भी शॉर्ट होती है कनिष्ठा फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते। और इसके साथ ही ऐसे लोगों की प्रतिभा कहीं ना कहीं दबी जरूर होती है कि उस प्रतिभा का खुलकर उपयोग नहीं हो पाता, या जो इनकी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी की जॉब इनको नहीं मिलती और अपने कामकाज से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से थोड़े असंतुष्ट भी ऐसे लोग होते हैं। इनका कुछ बिजनेस को लेकर क्वेश्चन था कि बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह से जब भी आ जाएगा कट का निशान, वो भी आड़ा, तो ऐसी स्थिति में व्यापार वगैरह ऐसे लोग अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, या जितना ही बेनिफिट होता है उससे ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। उसका कारण एक ये है कि जब भी ये खड़ी रेखाएं, जिनको ऐसा कहा जाता है कि सौर मंडल से आने वाली ऊर्जा पर्वतों पर आती है, तो ऊर्जा को रोकने का काम करती है इस तरह की आड़ी रेखा। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि आप ऐसा समझ लीजिए, आप किसी सेट के नीचे खड़े हैं और ऊपर से ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो आप सीधी सी बात है आप बारिश में नहीं भीग पाएंगे। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं आप इस आड़ी रेखा को कि सौरमंडल से ऊर्जा तो भरपूर आ रही है, लेकिन इस आड़ी रेखा ने ऊर्जा को रोक रखा है और बुध पर्वत तक ऊर्जा नहीं आ पा रही है। और बुध पर्वत को देखा जाता है विशेषकर बिजनेस के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर बिजनेस से असंतुष्टि एक साधारण सी बात होती है। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि बिजनेस वगैरह पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, जॉब ही आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी। इस पर अगर चाहें तो एक चांदी का रिंग पहन सकते हैं और इस फिंगर का नाखून बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक अगर मेंटेन कर लेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो भी निगेटिविटी आप महसूस करते हैं वो आपके जीवन में धीरे धीरे कम होगी। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। जिस फील्ड में हैं ये, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं ये, तो ऐसी स्थिति में ये फिंगर बहुत मायने रखती है। और ये एक ऐसे फील्ड होती है कि कहाँ जाना पड़ जाए, कैसी नकारात्मक जगह पर जाना पड़ जाए, या किस तरह के व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, कैसे उसको हैंडल करना है, ये सब बातें ऐसे लोगों को ज़रूर पता होती है। इनके सभी फिंगरों पर ऊपर ये आड़े कट के निशान हैं। इन कट को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपरी पोर को देखा जाता है मानसिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोगों को संबंधित पर्व की जो भी बीमारियां होती हैं उसकी चपेट में ऐसे लोग आ जाएं। अब ये आड़ा कट का निशान है तो ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, आँखों से संबंधित कोई तकलीफ़ हो सकती है, पिता से जो पिता का रवैया होता है वह सहयोगात्मक नहीं होता है। शनि फिंगर पर इस तरह से जब आ जाए तो फिर ऐसे लोगों के मन में विचारों का भूचाल हमेशा रहता है, विचारों का तूफान रहता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। संबंधों को लेकर बहुत से लोग ऐसे उलझन की स्थिति में रहते हैं। और गुरु फिंगर पर जब भी आ जाए इस तरह से आड़ा कट, तो फिर यह शुगर, बीपी जैसे रोगों को बढ़ावा देने वाला होता है।
कम उम्र में ही व्यक्ति ऐसी समस्याओं की चपेट में आ जाता है। तो इनको मैं सलाह दूंगा कि अपना मेडिकल चेकअप वगैरह नियमित रूप से कराएं। और जैसा कि मैं कहता हूं अपने हर वीडियो में, योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है और उस चमत्कारिक बदलाव का असर आपके जीवन पर भी होता है। तो आप भी अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं योग, ध्यान, प्राणायाम से। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। श्री श्री रविशंकर जी फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर इसकी ब्रांचेस वगैरह ज़रूर होगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं आप जैसे सुशिक्षित लोगों के लिए ही है ये ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पर होते हैं। थंब आपका लंबा है, जिस फील्ड में है आप, इस फील्ड के लिए तर्क शक्ति काफ़ी मायने रखती है। और तर्क शक्ति आपका काफ़ी बढ़िया है कि आप सामने वाले की बातों को समझ भी लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से और उसको अपनी बातें समझा भी देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तर्क शक्ति वाला पोर आपका काफ़ी लंबा है और इच्छा शक्ति वाला पोर भी लंबाई में बढ़िया है। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं मुझे इस इच्छा शक्ति वाले पोर पर भी दिखती हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि इतनी भागदौड़ के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मुझको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो इस तरह के आड़े कट किसी भी फिंगर पर हो या थंब पर भी हो तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। चतुराई चालाकी का स्तर ऐसे लोगों में बहुत बढ़िया होता है। मौके का फ़ायदा उठाना भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। जब भी थंब इस तरह से लंबाई लिए हो, ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं। जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। पूरी तरह से तर्क शक्ति पर परखने के बाद ऐसे लोग किसी पर विश्वास करते हैं। रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले ऐसे लोग होते हैं। रुपए पैसे साधारण तौर पर ऐसे लोग अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करते हैं। तो अब आपके सारे माउंट देखेंगे। बुध माउंट, जैसा कि मैंने बताया, बुध माउंट को विशेषकर बिजनेस, व्यापार के लिए देखा जाता है। तो उतनी ज़्यादा सक्सेस व्यापार के माध्यम से मुझे आपके हाथ में दिखाई नहीं देती है। और जब भी रिलेशनशिप रेखाओं की बात हो तो 2 रिलेशनशिप रेखाएं आपके हाथ में चल रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि 25 वर्ष की आयु के आसपास कोई एक रिलेशनशिप जो एक कह सकते हैं कि लंबे समय तक चली, लेकिन उसमें ब्रेकअप भी हुआ। बहुत बार ऐसा भी होता है ऐसी स्थिति में कि कोई रिश्ता होकर टूटता है या सगाई होकर टूटती है। तो ऐसा कुछ न कुछ आपके साथ में ज़रूर हुआ है। और विवाह रेखा भी आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने जानकारी दी कि अभी कुछ ही समय हुआ है विवाह को आपके। तो विवाह रेखा मुझे भविष्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी ये नहीं लगती। लेकिन अच्छी नहीं लगती का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसा कि हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि हस्तरेखाएं कर्मों के हिसाब से बनती और बिगड़ती हैं। तो आप अगर उपाय में यकीन रखते हैं, सुशिक्षित तो वैसे ही आप हैं ही, धार्मिक भी आप हैं ही, और अगर योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ते हैं तो ये सब निगेटिव रेखाएं जो हैं ये पॉजिटिव रेखाओं में बदल जाती हैं। और अगर आप उपाय करना चाहें तो उपाय भी कर सकते हैं, उससे भी एक सकारात्मकता जीवन में ज़रूर आती है। ऐसे लोगों का रवैया जो होता है बहुत मदद करने वाला होता है। ऐसे लोग दूसरे की हेल्प करने में यकीन रखते हैं। वैसे भी इनकी मेजर लाइनों को मिलाकर एक बढ़िया एम का साइन भी बनता है, जो अक्सर सेलिब्रिटी लोगों के हाथ में होता है। ये एम का चिन्ह जब भी होगा किसी के हाथ में, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और ऐसे लोग हमेशा किसी की मदद के लिए तत्पर होते हैं। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी शॉप में गए, किसी दुकान में गए, वहाँ कोई कस्टमर नहीं था, जैसे ही आप गए वहाँ 2-4 कस्टमर और आ गए। किसी की कोई समस्या, काफ़ी दिनों से वो समस्या में उलझा हुआ था, उसने आपसे उस समस्या का जिक्र किया, आपने कोई ऐसा सुझाव दिया या कोई ऐसा काम कर दिया उसका, ऐसी कोई सलाह दे दी उसको कि उसका काम बन गया। तो ऐसा होता है एम के चिन्ह का प्रभाव। ये अक्सर, जैसा कि मैंने कहा, सेलिब्रिटी या बहुत चर्चित या बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथों में ये होता है। और मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों के हाथ का भी एनालिसिस कर चुका हूँ। तो मेरी जानकारी में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, इनके हाथों में मुझे दिखाई दिया इस तरह का चिन्ह। और ये अक्सर उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जिनकी मेजर लाइनें
अच्छी खासी लंबाई में होती हैं। तो आपकी भी सभी मेजर लाइनें अच्छी खासी लंबाई में ज़रूर हैं। तो सन माउंट देखेंगे, आपका फ्लैट सन माउंट है, और जिस फील्ड से हैं आप, इसके लिए भी ये सन माउंट मायने रखता है। यहाँ पर मुझे एक चिन्ह दिखाई पड़ता है थोड़ा अस्पष्ट सा, ये तो इसके अच्छे प्रभाव आपको अवश्य ही मिलेंगे आने वाले दिनों में। ये इस बात का संकेत है कि संघर्ष बेशक हो सकता है आपके जीवन में और रहेगा भी, लेकिन उसका जो प्रतिफल मिलेगा वो आपको ऊपर की एज में, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो फिर आपको उसका फल भी मिलेगा। नेम फेम, विशेषकर यश मान सम्मान के लिए इस तरह के चिन्हों को देखा जाता है। यश मान सम्मान के लिए सूर्य पर्वत को देखा जाता है, तो आपका सूर्य पर्वत कह सकते हैं कि अच्छा है। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में। और मेरा ऐसा नॉलेज है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है व्यक्ति में, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को वह थोड़ा काफ़ी देर से समझता है। जैसा कि बहुत बार ऐसा होता है, किसी को डांस बहुत अच्छे तरीके से आता है, किसी को गाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, तो कोई बहुत अच्छे तरीके से बाहर जो घूमने वगैरह लोग जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो वगैरह बना लेगा, कुछ कर लेगा। तो इस तरह से कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी कैसी होती है कि लोग उसको उस नाम से जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छी फ़ोटो खींच लेता है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छी कविताएं लिख सकता है, या ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है। लेकिन उसको अक्सर ऐसा लगता है कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये विद्या रेखा का पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। एक जन्मजात आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है व्यक्ति के भीतर, लेकिन वह किस उम्र पर निकल कर सामने आएगी यह सामने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता। तो शनि भी आपका बढ़िया है, शनि को लेकर कोई विशेष नकारात्मक स्थिति मुझे नहीं लगती है। अगर आप शनि की अढ़ैया या साढ़े साथी जैसी स्थिति में भी कभी पड़े होंगे या आगे भी पड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको उस टाइम पीरियड पर भी नहीं होगी। सिर्फ एक बात लगती है मुझे आपके साथ में कि अगर नज़दीकी संबंधी को अगर आपने रुपया पैसा उधार दिया या लिया, तो फिर उधार वसूलने में और उधार चुकाने में आपको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो गुरु माउंट देखेंगे, आपका जुपिटर माउंट कहते हैं जिसे। उभार एक एवरेज है, और जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, धार्मिक हैं आप निश्चित रूप से, जान पहचान का दायरा आपका विस्तृत है, अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों में पूछ परख है आपकी, ये रेखा बताती है। जब भी गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा जाए इस तरह से, तो ऐसे लोगों की पूछ परख अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों में जरूर होती है। और ये रेखाएं दो तरीके से चल रही है, एक तो निम्न मंगल से भी शनि की तरफ देखती हुई, और एक ये हृदय रेखा के ऊपर से ही। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई माध्यम जरूर ऐसा बनता है कि ऐसे लोगों की जान पहचान का दायरा एक विस्तृत जरूर होता है। साथ ही खुद का मकान वगैरह वैसे लोगों का जरूर बन जाता है जब भी इस तरह से त्रिकोण हो, भले ही पुश्तैनी रूप से ही क्यों न मिले, लेकिन जब भी त्रिकोण बन जाए गुरु पर्वत पर, तो आप इस बात की गारंटी मानिए कि ऐसे लोगों का खुद का मकान होता है और ज़रूर होता है। तो निम्न मंगल देखेंगे, आपका निम्न मंगल का उभार बढ़िया है। जब भी निम्न मंगल का उभार इतना अच्छा होता है, तो ऐसे लोगों में एक बात जो होती है कि ऐसे लोगों को अपने घर परिवार से सपोर्ट मिलता है। जब भी इस तरह से कहा जाए सपोर्ट मिलता है, तो बहुत से लोग कहते हैं हमको तो कोई सपोर्ट नहीं मिला घर परिवार से, लेकिन सपोर्ट को हर तरह से देखा जाता है। हर बार आपको आर्थिक सहयोग, आर्थिक सपोर्ट ही मिले यह आवश्यक नहीं। आपकी हाथ की रेखाएं बता देंगी कि आपको सपोर्ट मिला है। अब इस निम्न मंगल पर अगर आप देखें तो एक स्टार की आकृति बनती है। जब भी निम्न मंगल पर स्टार बने, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग ऐसी ही किसी फील्ड से सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी फील्ड भी मंगल से ही जुड़ी है, मंगल से भी जुड़ी है, गुरु से भी जुड़ी है, और काफ़ी हद तक बुध से भी जुड़ी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो विशेषकर शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यह स्टार इस बात का सहयोग है कि इस फील्ड में आने के लिए आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने आपको प्रोत्साहन दिया होगा, या जिसने आपकी इस फील्ड में आने के लिए तारीफ़ करी होगी, या जिसने भी
आपके इस फील्ड के जो भी आप मेहनत करते हैं उसकी हमेशा वो प्रशंसा करता होगा। ऐसा कोई ना कोई आपके घर परिवार में नज़दीकी जरूर होगा। तो निम्न मंगल अच्छा है आपका। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को भी स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलती हुई दिखाई पड़ती है, और जब भी इतनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं हो जाएं तो ऐसे लोगों के जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है, और इसके साथ ही ऐसे लोगों के साथ में सहयोगात्मक रवैया रखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार अपोजिट सेक्स के प्रति इनका आकर्षण या किसी अपोजिट सेक्स का इनके प्रति आकर्षण हद से ज़्यादा होना एक स्वाभाविक सी बात होती है। आपके शुक्र पर ही एक बहुत बढ़िया रेखा चलती है जिसको कहा जाता है संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन या महाबली रेखा। काफ़ी सारे नाम हैं इसके, लेकिन किसी भी नाम से इसको पुकारा जाए यह रेखा हमेशा अच्छे गुण प्रदान करती है। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोगों को अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, और इसके साथ ही छठी इंद्रिय ऐसे लोगों की सक्रिय होती है। उसका एक कारण और भी है, ये बुद्धाई आपके हाथ में है। जब भी बुद्धाई व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले से हो जाना, इनको आने वाले सपने सच साबित हो जाना, किसी भी व्यक्ति को भले ही वो अनजान ही क्यों ना हो उसके बारे में एक जो आप धारणा बना लेंगे वो निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जब भी ये तीनों चिन्ह हो जाएं और एम का चिन्ह भी हो जाए तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है, सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। केतु को अगर देखेंगे तो केतु भी आपका ठीक ठाक है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन केतु पर जब इस तरह से मछली नुमा आकृति बन जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो एक सुखद स्थिति वाला जरूर होता है। जब भी केतु से इस तरह से निकले स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुश्तैनी रूप से मिला हुआ व्यापार भी ऐसे लोग चलाते हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पिता जिस पोस्ट पर रहे होंगे वो पोस्ट आपको मिलती है। तो यह स्थितियों पर निर्भर है। देश काल और पात्र भी मायने रखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। तो ऐसी संभावना है कि हो सकता है कि आपने अपने माता पिता के सहयोग से या उनके द्वारा सुझाया गया कोई काम किया हो, अब उसमें सक्सेस मिली नहीं मिली वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। वैसे भी जब भी इस तरह से त्रिकोण बन जाए केतु पर तो फिर ऐसे लोगों को घर परिवार का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और आपकी भाग्य रेखा भी केतु से निकलती है, शनि पर्वत तक थोड़ी सी हल्की होकर पहुंच रही है, और एक ब्रांच इस तरह से चंद्र की तरफ देखती हुई भी लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग घर से दूर होकर भी तरक्की करते हैं, और घरेलू सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता ही है। इसके साथ ही आपकी जो व्यापार रेखा है थोड़ी सी ब्रेक होकर चल रही है, तो बहुत बार कारोबार में बदलाव या बहुत बार जॉब जो भी आपकी मान लीजिए प्रिंट मीडिया वाली जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली जॉब है, तो आवश्यक नहीं कि आप इसी जगह पर पूरा जीवन गुजार दें। काफ़ी बार आप अपनी जॉब को चेंज करेंगे, ये इस बात का इंडिकेशन है आपकी व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। बहुत बार ऐसे लोगों में पेट की परेशानियां देखने में आती हैं। जब भी इस तरह से स्वास्थ्य रेखा टूट कर चले तो कब्ज की शिकायत रहना या पेट खराब रहना या लीवर में कोई प्रॉब्लम, इस तरह से समस्या ऐसे लोगों को आमतौर पर होती दिखाई देती है। चंद्र वैसे तो आपका ठीक ठाक है, कोई निगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन ये भाग जब अंदर की ओर हो जाए तो ऐसी स्थिति में माता के प्रेम में या सहयोग में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी ज़रूर आती है। या बहुत बार ऐसा भी आपका अनुभव होगा कि आपके मान लीजिए कोई और भाई या बहन होंगे, आपको ऐसा लगता होगा और ऐसा होता भी है कि माता का जो प्रेम विशेष होता है दूसरे भाइयों और बहनों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये बात भी आपके साथ है। बाहरी मंगल पर उभार है आपके, कुछ चिन्ह भी दिखाई देते हैं मुझे, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति नकारात्मक नहीं होगी, ये भी मैं निश्चित रूप से
कह सकता हूँ। एक ये रेखा है आपके हाथ में, निम्न मंगल से निकलकर बाहरी मंगल तक जाती हुई, यह एक नकारात्मक रेखा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि संघर्ष कराने वाली रेखा है, विशेषकर संबंधों के मामले में भी और रोजी रोजगार के मामले में भी। व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष के साथ व्यक्ति को सफलता मिलती है और उस सफलता से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। कुछ इस तरह से इस रेखा को देख सकते हैं। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा आपकी लंबाई बढ़िया है और शनि पर्वत और गुरु पर्वत के आसपास तक जाती हुई ये रेखा है। लेकिन इसमें अचानक से जो ये कर्व है, जो झुकाव है, ये इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में आपकी सोच में एक ज़बरदस्त बदलाव आया होगा ज़रूर। और ये यव का चिन्ह है, इसको अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। फिलहाल आप इस यव के आसपास ही आप 25, तो ये आ गया। अभी फ़िलहाल आप इस यव के दायरे में हैं और आने वाले कुछ वर्षों तक आप इस यव के दायरे में ही रहेंगे। बहुत बार ऐसे लोगों में हृदय रोग को लेकर कोई परेशानी या दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ या कोई घटना से या कोई संबंध से व्यक्ति परेशान होता है, विशेषकर नज़दीकी संबंध। ये नज़दीकी संबंध लाइफ पार्टनर को लेकर भी हो सकते हैं या भाई बंधु को लेकर भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। कुछ फ्लर्टिंग लाइनें भी है आपके हाथ में कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य किसी के आकर्षण में पड़ जाएं आप, उसकी आदतें आपको अच्छी लगे, उसका रवैया आपको अच्छा लगे, उसका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगे। ऐसा कुछ भी आपके साथ में होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। एक ये रेखा है जो इस बात का संकेत है कि 50+ की एज में आप अपने खुशी से कोई खर्च करेंगे जो संभवतः शादी ब्याह हो सकता है। ये जब भी ऑप्शोट इस तरह से निकले हृदय रेखा से, तो ये फिर खर्चा करवाता है नज़दीकी संबंधों के मामले में, और वो खर्चा एक खुशी को लेकर होता है। तो अब आपकी देखेंगे हृदय रेखा। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है और चंद्र की तरफ जाती हुई हृदय रेखा हमेशा इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोगों की जो कल्पनाशीलता होती है काफ़ी बढ़िया होती है, और अगर ऐसे लोग कल्पनाशीलता से नहीं जुड़ते तो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो आपकी जो फील्ड है यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता से भी जुड़ी हुई है, और आप जितना ज़्यादा दूर से जुड़ने का प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको ये माइंड लाइन दिलाएगी। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब भी इस तरह से माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग कविताएं लिखने वगैरह का भी शौक़ होता है या बहुत अच्छा बोल सकते हैं ऐसे लोग। तो आपके साथ भी ऐसा तो ज़रूर है, और इस माइंड लाइन पे भी यव है, तो इस बात का संकेत है कि पिछला जो समय था आपका, विशेषकर 25 वर्ष के पहले वाला समय, आपने विशेष मानसिक स्थितियों की उलझनों में गुजारा है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। तो आपकी लाइफ लाइन को अगर देखा जाए तो लंबी लाइफ लाइन है, तो आयु आपकी निश्चित तौर पर लंबी ज़रूर है। ये सब तरक्की के चिन्ह हैं। ये सब तरक्की के चिन्ह हैं कि 50 के बाद में आपकी तरक्की निश्चित रूप से है। ये तरक्की ज़मीन जायदाद को लेकर हो सकती है, या कोई बहुत अच्छी जॉब को लेकर हो सकती है, या अगर संबंधों की बात करें तो ऐसे कोई व्यक्ति जीवन में मिल जाते हैं जो आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं। तो ये सब चिन्ह तरक्की के मान सकते हैं आप कि आपके जीवन में तरक्की है और ज़रूर है। वही एक ये ऑप्शन निकलता है, और इसकी अगर मैं एज काउंटिंग करता हूँ तो 40 के पहले का ये ऑप्शन है कि इस टाइम पीरियड पर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब, ऐसा कुछ आपके साथ में गुड लक हो सकता है। तो ये बातें भी आपके साथ में ज़रूर रहेंगी। संबंधों की अगर बात करूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े टकराव आपके जीवन में दिखाई पड़ते हैं, और उनसे बचने का एक साधारण सा तरीका बताऊंगा आपको मैं कि ये जो आपका वीनस माउंट है, इस माउंट के इस पार्ट पर आप रोज़ाना नहा धोकर अगर शहद लगा सके, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में अंगूठे से आपको शहद लगाना है, तो फिर इससे आपको वैवाहिक जीवन में एक मधुरता का एहसास ज़रूर होगा। तो आप कर सकते हैं, बेहद साधारण उपाय हैं। और चंद्र आपका उतना अच्छा नहीं है,
और दूरी से अगर आप लाभ चाहते हैं, इस फील्ड से लाभ चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें या ओम नमः शिवाय का ध्यान मंत्र भी आप कर सकते हैं। फिर से आपको एक सजेशन दे दूं मैं कि अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ते हैं तो वहाँ पे सैकड़ों तरह के ध्यान कराए जाते हैं और उस ध्यान का या जो भी वहाँ प्राणायाम वगैरह बताए जाते हैं उसका हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव जरूर होता है। एक धन त्रिकोण है आपके हाथ में, तो 40 के बाद धन की स्थिति आपकी एक प्रभावशाली जरूर होगी कि आपका जो भी रहन सहन का स्तर है उसके हिसाब से आपके पास धन जरूर होगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। संतान प्राप्ति को लेकर थोड़ी निगेटिविटी हो सकती है आपके जीवन में शुरुआती दिनों में, लेकिन संतान सुख आपको मिलेगा जरूर, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं। सबसे पहले एम का चिन्ह, या आप भाग्यशाली हैं, प्रतिभावान है। लिटिल फिंगर शॉर्ट इस हाथ में भी, तो व्यापार वगैरह में सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं। थंब उसी हाथ की तरह से लंबा, तो महत्वाकांक्षा ज़्यादा, तर्क शक्ति अच्छी, किसी के ऊपर विश्वास बहुत अधिक और बहुत जल्दी नहीं। साथ ही विनस उस हाथ की तरह से ही अच्छी स्पेस, खड़ी रेखाएं, तो सहयोगात्मक रवैया और यारी रिश्तेदारी में आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाए तो फिर हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि उसके परिणाम जीवन में 100% जरूर होते हैं। ये रेखा भी आपके हाथ में है, गुरु पर्वत से शनि पर्वत की तरफ देखती हुई, तो आपकी पूंछ परख अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों में ज़रूर है। और ऊपरी पोर आपके प्रभावित उस हाथ की तरह से ही, तो संबंधित पर्व के रोग आपको होने की पूरी संभावना। बीपी, शुगर जैसे रोग, मानसिक उत्तेजना जैसी कोई परेशानी, इसके साथ ही आँखों के संबंधित कोई परेशानी, और बहुत बार त्वचा को लेकर कोई समस्या। जब लिटिल फिंगर भी थोड़ी प्रभावित होती है तो फिर त्वचा को लेकर कोई समस्या हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को प्रायः हो जाती है। आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि नज़दीकी अगर रिलेशनशिप में आपने रुपया पैसा उधार दिया या लिया तो उसको लेकर नकारात्मकता होगी और ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और विशेष रूप से इनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन और बाकी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।